Namaste everyone. This is another analysis of unknown to unknown person. Uh, Let us speak what astrology speak. We will start with the first house, that is लग्न with सिंह राशि। राशि जो है वो है सिंह, लियो फिफ्थ नंबर। हम देखेंगे कि इनके स्वामी कहाँ हैं। तो जो लग्न के स्वामी है, लग्न जो है वो चले गए हैं कर्म में। इसका मतलब ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे देखें कर्म एग्जल्टेड तो होते हैं, लेकिन ये जो है वृद्ध अवस्था में है। इसी को हम देखेंगे सूर्य जो है। लेकिन D9 में जो लग्न है वो इनका कर्क राशि का है। खाली भी है। और चंद्रमा जो है वो यहाँ पे चंद्रमा आ गया है। तो इधर देखे तो ये शेर जैसा स्वभाव है। एम्बिशियस भी होंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो कर्क राशि आ गई, ये तो इमोशंस पे आ गया है। तो ये इमोशनल होना चाहिए। दोनों में अंतर क्या बता रहा है हमें। बाहर से ये शेर है, अंदर से ये केयरिंग इंसान है, फीलिंग्स वाले इंसान है। चलिए दूसरे हाउस पे चलते हैं। कन्या राशि है, स्वामी जो है वो किधर है उन्हें देखना चाहिए हमें। स्वामी मरकरी जो यहाँ के जो स्वामी हैं, इसका मतलब धन भाव के स्वामी भी, धन भाव के स्वामी भी करियर में आ गए, कर्म भाव में आ गए हैं। अच्छी स्ट्रेंथ पे हैं, बहुत ही बढ़िया। और आगे चलते हैं। अब हम जो देखते हैं वो इधर देखिए D9 नवाश में देखते हैं। इधर भी धन भाव में है, ये भी। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन, पैसा कमाने के लिए बातों के जरूर धनी होंगे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड हाउस तुला राशि है, इनके स्वामी किधर है। इनके स्वामी यहाँ है। और जो सातवीं जो है में जो हम कन्या राशि तो देखेंगे। कन्या राशि सूर्य, सूर्य जो है कन्या राशि में है इधर। तो इधर दोनों को कंपैरिजन में हम ये अगर यहाँ देखते हैं, जो हमारा पराक्रम का जो घर है, तुला राशि का शुक्र जो है वो तो 12वें में है। तो पराक्रम चले गया जहाँ पे लॉस में, इसका पराक्रम लॉस में। और वही हम जब इधर देखेंगे तो ये कन्या राशि में है सूर्य। तो ये इनको भाई बहनों से सुख कम मिलना चाहिए। और क्योंकि हम देखेंगे पराक्रम लॉस में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि करेज ज़्यादा है। करेज ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कई बार ये कोई उड़ता हुआ तीर भी ले लेते होंगे। उस बारे में तो उनसे ही बात करना ठीक है। चलते हैं 1 2 3 4। हम चलेंगे सुख वाले घर की ओर। राशि है यहाँ पे वृश्चिक, देखेंगे कि है किधर। 12वें घर में है, कर्क राशि में नीच का मंगल है। और यहाँ पे तो थोड़ा हम देखेंगे कि ये तो इधर आ गए, क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे इनमें यहाँ पे तो नेपच्यून है। नेपच्यून को तो हम लोग इतना कंसीडर करते नहीं हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है। यहाँ का जो में नीच का मगर इधर के जो
मालिक हैं वो तो इधर आ गए और ये नीच के हैं। हाँ, मतलब ये है कि यहाँ से इनको परिवार में ज़्यादा ध्यान रखना होगा और घर भी छोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। D1 जो है यहाँ पे धनु इनके वो कहाँ है? ये तो यहाँ गए, 1 2 3 4 5 6। जुपिटर तो इन्हें देख नहीं रहा है, स्वामी तो इन्हें देख नहीं रहा है। और यहाँ भी शुक्र बैठे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे है राहु। हमने अभी बात की थी कि कोई जिनमें ज़्यादा है, तो ये कुछ अलग से सोचते भी हैं, जो ज़्यादा ही क्रिएटिव है, ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, तो क्रिएटिव हो सकते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। 6th हाउस में आते हैं। शनि है, राशि है मकर। शनि जो है वो स्वग्रही हैं यहाँ पे। अब एक और चीज़ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं ना जुपिटर, और कुछ देख रहे हैं। 2 3 4 5 6 7। ये चिंता का विषय है। ये गुरु चंडाल भी बना रहा है, और गुरु चंडाल भी दिख रहा है और अंगारक भी दिख रहा है, दोनों चीज़ हो रही है। तो क्या होंगे? हिडन एनिमीज। चलते हैं D9 में एक बार और। इधर तो दिख ही रहा है, ये चिंता का विषय है। दुश्मन तो इनके हिडन होंगे। इधर देखते हैं हम 3 4 5। ये अब देखिए कि यहाँ तो भारी काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ भारी काम हो रहा है। हो सकता है सैटर्न जो है, क्योंकि वक्री है, वो इन्हें बचा ले। है ये चिंता का विषय। आगे चलते हैं। और ये है कुंभ राशि, और स्वामी जो है वो तो 7वें के जो स्वामी है वो छठे में है। मतलब शादी के समय लड़ाई। राशि खाली, इधर देखें, यहाँ तो खाली है। इधर देखिएगा, ये भी मेष का है, तो यहाँ पे शनि मेष में, ये भी नीच का है। मैरिज लाइफ इनकी गड़बड़ है, या तो डिससेटिस्फेक्शन है, या फिर क्योंकि शनि का असर होगा, स्वामी शनि है, तो अ, देरी हो सकती है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, करना पड़ता है सबको। चलिए आगे चलते हैं। 8th हाउस मीन राशि है, और जो स्वामी है वो ऊपर है। तो ये क्या करेगा? ऊपर से जाके यहाँ आ गए। 8 और 12 में हम बोलते हैं कि जब 12 में अच्छे ग्रह हो तो 12वीं राशि है, जुपिटर इधर है, कर्क इधर है। कुंभ राशि खाली है। कुंभ राशि इधर देखिए जरा, ये भी खाली है। और 12वां जो राशि है, मीन राशि जो है, उसके जो स्वामी है वो 12वें हाउस में है। मतलब ये क्या बता रहे हैं, इधर के स्वामी इधर पहुंच गए, मतलब ये
विपरीत राजयोग बनेगा? हाँ, बन सकता है। विपरीत राजयोग तो बनेगा, लेकिन इनकी भी कुछ छुपी हुई चीज़ों में रुचि होंगी। आगे चलते हैं। 9th हाउस हम देखेंगे कि ये हो गई मेष राशि, मंगल फिर 12वें में है, तो भाग्य का स्वामी चले गया मंगल में। मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, सेल्फ मेड रहेंगे, किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते। आते हैं कर्म पे। बुधादित्य योग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, तो बुधादित्य योग से तो अच्छा बनना चाहिए, लेकिन सूर्य तो वृद्धावस्था में जा रहे हैं। इधर देखिए जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है। अ, शनि तो नीच का है और चंद्रमा भी है, तो हम ये देखते हैं डायरी के बाहर क्या दिख रहा है। डायरी के अंदर, डायरी के बाहर दिख रहा है कि आदमी तो बहुत बड़ा बन गया है। अंदर क्या दिख रहा है कि अगर बड़ी कुर्सी पे बैठा है तो टेंशन ज़्यादा लेना पड़ेगा, करियर में ब्रेक आएंगे। ब्रेक आएंगे और किसी भी समय इन्हें जॉब छूटने का खतरा तो है। छूटेगी जॉब किसी भी अचानक रीज़न से, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो सूर्य हैं वो इन्हें फिर से अच्छा कुछ करा ही देंगे। अब चलते हैं 11वें भाव पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि राशि जो है वो है मिथुन। यहाँ पे फिर चंद्रमा को दोष लगा हुआ है। पैसे 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 तो आएंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा फिर वृद्धावस्था की ओर के पास जा रहा है, केतु है तो ग्रहण लगा रहेगा, तो हम यहाँ से सोशल सर्कल भी देखते हैं। ऐसा इनके पास आएगा, लेकिन इनको ऐसा लगता होगा कि इनके दोस्त इनका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल सर्कल में डिटैचमेंट आ गया है। कुछ इनको लगता होगा, माइंड इनका मानसिक, जिसको हम बोलते हैं माइंड डिस्टर्ब रहता होगा, और इन्हें ये भी लगता होगा कि इनके दोस्त जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ तो मेला लगा हुआ है। हम्म, गुरु जो है वो उच्च का है, अच्छी बात है। स्ट्रेंथ 17, बहुत अच्छी बात है। और मंगल भी जो है नीच भंग राजयोग कर रहा है, हमने इधर से देखा था, वो भी अच्छी बात है। तो क्या करें, इधर देखें। इसका मतलब ये है, अगर ये यहाँ है, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो चीज़ें ठीक होगी। लेकिन हमने पहले भी एक कुंडली में देखा था कि ये तो बाहर ले जाएंगे, तो अगर इन्हें कुछ अच्छा करना है तो जन्म स्थान से दूर जाना होगा। और अगर धर्म को लेके चलेंगे तो इनके जो ये वाली चीज़ें हैं, धर्म को लेकर चलेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कुंडली थोड़ी सी हम बोला जाएंगे कि युगांडा के राजा जैसी हो गई है। मतलब कुछ होते हुए भी हमेशा खतरा ही खतरा है। देखिए, हम करियर में देखते हैं तो दिख रहा है कि सूर्य है, बुध है, सब कुछ है। यहाँ पे शत्रुनाश के लिए शनि है, लेकिन जब हम चंद्रमा के साथ फायदे में केतु देखते हैं तो डिटैचमेंट दिखता है। और ये भी दिख रहा है कि सोशल सर्कल से भी डिटैच हो रहे हैं। दो चीज़ ये भी दिखती है, तो मानसिक शांति भी इनको नहीं दिखेगी। D9 में भी जब हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि संघर्ष ज़्यादा है। हमने ये भी देखा था कि जब
यहाँ पे भी शनि है, चंद्रमा इधर उधर मानसिक को तकलीफ दे रहा है, तो इनके पास जॉब करते करते जाने के भी चांसेस हैं। तो इन्हें भी दूर जाना चाहिए और थोड़ा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। एक चीज़ हम और भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा डिटेल देखिए कि हम ये समझते हैं कि यहाँ तो हमने देखा था कि नीच के हैं, जब शनि जो है वो यहाँ पे नीच के हैं, तो ये एक तो ऐसा दिखेगा कि करियर ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वापस इधर आइए, इधर देखिए, यहाँ पे तो जुपिटर है बचाने के लिए। अब ये तो उच्च के हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा कुछ समस्या होंगी तो ये कुछ काम कर पाएंगे, और जब ये बहुत समस्या में काम करेंगे तो ये इनको बचा लेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई प्रॉब्लम को अगर ये सुलझाने वाला काम करते हैं किसी की, उसमें ये अच्छा कर सकते हैं। और जब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम में होगी, ये आराम से झेल जाएंगे उसको। तो अगर ये नॉर्मल डेस्क जॉब करेंगे तब तो ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें कंसल्टिंग हो, एडवाइजिंग हो, ऐसा कुछ काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, जहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। और यहाँ जो भीड़ आ रही है लॉस वाली, ये कोर्ट केसेस भी दिखाएगी। हमने ये भी बात किया था इसी कुंडली के बारे में कि जो 8th हाउस है, वो उसके जो मालिक हैं वो 12th हाउस में आ गए हैं। अब 8th हाउस जो होता है वो तो ससुराल का होता है, इधर लॉस में चले गया, लेकिन वहाँ गुरु भी है, तो हो सकता है कि ससुराल से कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन झगड़े हो सकते, उसके बाद झगड़े होंगे, हो सकता है। हम वापस जाते हैं D9 को थोड़ा सा समझते हैं कि ये शनि जो है नीच के हैं और यहाँ चंद्रमा भी है। यहाँ पे आप आएंगे तो राशि कुंभ है, यहाँ के स्वामी जो है वो शनि है, नीच के हैं। तो अगर प्रॉपर्टी इधर से नहीं मिल रही तो ससुराल पक्ष से कोई पॉलिटिक्स होगी, या तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो दिक्कत है, अगर वो उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं शनि के कारण, तो कोई ना कोई दिक्कत इनको वहाँ से होगी। वैसे तो हम विपरीत राजयोग भी देख रहे थे, वो तो होगा अगर प्रॉपर्टी मिलती है, अगर लेकिन नहीं है तो कुछ ये दिक्कत होगी, कोर्ट केस हो सकते हैं। तो यही था, कोर्ट केस हो तो सकते हैं। तो सिंह राशि अभी देखना है, अगर ये काम कर गए, अगर इन्होंने कृपा नहीं रखी तो पिंजरे में, और अगर इन्होंने कृपा बनाई रखी तो फिर आप सबको पता ही है। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं तो हम उसके लिए बहुत उत्सुक हैं। प्लीज़ बी विद अस, लर्न विद अस, पढ़ते रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए हमारे साथ। If any one of you want to get your kundali analyzed like this, we will be very happy to do that. Be transparent, be ethical, और याद रखिए सिर्फ एक बात, हो ही है वही जो राम रच रखा।